ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट 3 इधर भी लॉग करो। बेटा नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे केमिकल पोटेंशियल एंड वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ने के बाद एक क्वेश्चन किया था, फिर हमने हेडिंग डलवाया था केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस in a mixture of ideal gases। नेक्स्ट टाइम बात की गई थी केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस, इसको करवाना था, आइडियल गैस के लिए करवा दो। अब मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, इसका मतलब कि बहुत सारी गैसें हैं, उनका मिक्सचर हमको करना है। हम मान ले रहे हैं बेटा कि जो आइडियल गैसेज हैं N1 मोल्स लिए जा रहे हैं, N2 मोल्स लिए जा रहे हैं, N3 मोल लिए जा रहे हैं, डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक, और उनके पार्शियल प्रेशर्स P1 P2 P3 डॉट डॉट P3 है। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज, ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज। क्या लिया जा रहा है, लेट अस कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज इन विच N1 कामा N2 कामा N3 डॉट डॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट या इसको Ni तक कर लीजिए, हमेशा Ni तक, N1 कामा N2 कामा N3 डॉट डॉट Ni इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स गैसेज 1 कामा 2 कामा 3 डॉट डॉट I रेस्पेक्टिवली। क्या है, लेट अस कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज इन विच N1 कामा N2 कामा N3 डॉट डॉट Ni इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स गैसेज 1 कामा 2 कामा 3 डॉट डॉट रेस्पेक्टिवली। P1 कामा P2 कामा P3 डॉट डॉट Pi इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स 1 कामा 2 कामा 3 डॉट डॉट I कंपोनेंट्स आप एक शब्द ऐसे लिखिए बेटे, ऑफ द कंपोनेंट्स ब्रैकेट में इसको जरा ऐसे लिखिए, कंपोनेंट्स
प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे आइडियल गैसेज 1, 2, डॉट डॉट आई रेस्पेक्टिवली। कैपिटल P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस नहीं, टोटल प्रेशर, एक मिनट इसको थोड़ा सा, एक गैस तो है नहीं, कैसे है, मिक्सचर है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, इस तरीके से लिखिए ऑफ द मिक्सचर, इस तरीके से बढ़िया सेंटेंस। अब कितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, टोटल मोल्स इन द मिक्सचर, मोल्स इन द मिक्सचर इज इक्वल टू, बताइए कितना लिखा जाएगा, टोटल नंबर, टोटल मोल्स इन द मिक्सचर बताइए कितना होगा, ठीक ब्रिजेश, N1 गुड, N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट Ni, ठीक हो गए, हेंस PV इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट Ni RT, हो जाएगा, बहुत सारे वो हैं, यहां से V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस डॉट Ni क्या हो जाएगा, RT अपॉन, अरे नोट कर लीजिए यहां तक, नोट हो गया, अब क्या क्रिएट है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एक मोल्स के, कोई भी एक मोल चूज करेंगे, एंड अनदर इज कांस्टेंट, जैसे पहले हमने क्या करें, N1 के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, अनदर सभी को कांस्टेंट किया, दूसरी बार क्या, N2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अनदर सभी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिया, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
above equation with respect to किसके बेटा, each component, keeping moles each component keeping moles of other constant at constant temperature and pressure. आप जरा देखिए तो डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए डेल V ओवर डेल N1 एट कांस्टेंट P कामा P कामा N2 कामा N3, ठीक, इज इक्वल टू, देखिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू N1, इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और एनदर सभी 0 हो जाएंगे। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, बताइए बेटे, यह वैल्यू कितने के इक्वल होगी, ये वैल्यू कितने के इक्वल होगी, बताइए कितने के इक्वल होगी वैल्यू, शिवांश यादव, सभी वैल्यू बेटा RT अपान P के ही इक्वल, RT बाई P के इक्वल होगी। और यही वैल्यू किसके बराबर होते हैं, V1 बार, दिस वैल्यू इक्वल टू V2 बार, दिस वैल्यू इक्वल टू V3 बार एंड सो ऑन VI बार। देखिए सभी वैल्यू क्या है, RT अपान P के इक्वल है। इसका अर्थ यह हुआ है कि एबव इक्वेशन शो दैट पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज सेम एंड इज इक्वल टू RT अपान P। यहां नीचे लिखे लेंगे इसी स्टेटमेंट्स को, इसको जरा नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़े हम।
सेकेंड लाइन में कांस्टेंट और मोल्स, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू, या विथ रिस्पेक्ट टू मोल्स, मोल लिख लीजिए बेटा, यहाँ ज्यादा अच्छा थोड़ा रहेगा। मोल ऑफ ईच कंपोनेंट कीपिंग मोल्स ऑफ अदर कांस्टेंट, एक एक के। नीरज कुमार, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर इज द किसी भी मिक्सचर गैस का एक, पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा कि जैसे किसी वेसल्स में गैस रखी गई है, एक गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे इस वेसल्स में बेटा 10 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के, मान ली हीलियम है, नियान है, आर्गन है, चाहे जो हो, उनका जो एक गैस का प्रेशर होगा वह पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ठीक, अनदर सभी गैसों का क्या होगा, जो प्रेशर होगा उसे टोटल प्रेशर कहेंगे। अब क्या करें बेटा ब्रिजेश, V2 बार वाला लाइन सर, देखिए जितने कंपोनेंट्स हैं एक बार n1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, अनदर सब ni तक कांस्टेंट कर दीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही खाली बचेगा, अनदर सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि n2 को आपने कांस्टेंट कहा और अगर यह कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से इसका डिफरेंशियल जीरो के इक्वल है। इस तरीके से ni तक जीरो हो जाएंगे, केवल n1 का डिफरेंशियल करेंगे n1 के रेस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा, तो v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, वी का डिफरेंशियल लिखा है डेल वी और डेल n2, डेल वी और डेल n1 एट कांस्टेंट टी कामा पी। यहां पर जो भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा वह नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट में नहीं लिखा जाएगा, अदरवाइज हमेशा लिखा जाएगा। देखिए the above equation so that the partial molar volume of each component in a mixture of ideal gases is same, क्या है सेम होगा, एंड इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ पे M3 कर लेंगे। ठीक, और बेटा सुधार दिया हमने।
इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मोलर वॉल्यूम है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, दैट इज V1 बार इज इक्वल टू V2 बार इज इक्वल टू V3 बार इज इक्वल टू VI बार इज इक्वल टू RT अपॉन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि सो दैट द पार्शियल, यहां से क्वेश्चन में आता है, यहां से यहां तक कई बार पेपर में यहां से यहां तक पूरा पूछा गया है। इसी सेंटेंस को रख दिया गया है कि सो दैट द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज इज सेम। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए। We know that del mu I upon del P at constant T comma N1 comma N2 dot dot is equal to, क्या था बताइए बेटा, इसे जरा इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए तो, या वैल्यू कितने की इक्वल होती है बताइए। ठीक है, पहले ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पहले इसे क्या डिनोट किया जाएगा बेटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू V बार इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ टेम्परेचर विथ, ओ सॉरी, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ प्रेशर इज इक्वल टू VI बार, नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जा चुका है इसे। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, डेल म्यू आई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट T कामा N1 कामा N2 डॉट डॉट इज इक्वल टू RT अपॉन P। अब यहां से देखिए, डी म्यू आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इज इक्वल टू RT dP अपॉन P। ठीक है, कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है VI बार, आदित्य गोस्वामी, VI बार इज इक्वल टू RT अपॉन P, तो सिंपली RT अपॉन P लिखा जा सकता है।
अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन डी म्यू आई इज इक्वल टू डी पी अपान पी, लिमिट क्या होगी बेटा, इसे म्यू आई नॉट से म्यू आई तक स्टैंडर्ड वैल्यू रखी जाती है। और यहां से इनिशियल प्रेशर, सब लोग जानते हैं किसी गैस का जो प्रेशर इनिशियल माना गया है, P इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू पी आई। इनिशियल प्रेशर P या P नॉट जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वह 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा। वैल्यू को रख दिया गया। यहां से देखिए म्यू आई नॉट से म्यू आई इज इक्वल टू आर टी एल एन पी पी आई पी नॉट इज इक्वल टू 1। इसको लिखा जा सकता है बेटा म्यू आई इज इक्वल म्यू आई नॉट इज इक्वल टू आर टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपली म्यू आई इधर गए तो म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई। क्वेश्चन नंबर 3। where Pi is the partial pressure of ith component pressure of the ith component. We know that PV is equal to nRT, ideal gas equation। PV is equal to क्या है nRT फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, N बाई वी आर टी हो जाएगा, या P इज इक्वल टू सी आर टी बिकॉज N बाई वी इज इक्वल टू C is the concentration। यहां तक नोट कर लीजिए। और ith component Pi is equal to Ci RT हो जाएगा।
देखिए ith कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, पी आई लगा देंगे या सी आई लगा देंगे। अब इस पी आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, या वेयर लिख लीजिए, वेयर सी आई, सी तो आप सी आई क्या हो जाएगा, सी आई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ith कंपोनेंट। अभी इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू सी आई, अरे सॉरी, पी आई इन इक्वेशन 3, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन सी आई आर टी, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट, अलग कर लीजिए, आर टी एल एन आर टी प्लस आर टी एल एन सी आई। इसकी वैल्यू को देखिए, हमने क्या किया, इस सी आई की वैल्यू को इसकी इस सी आई पी आई की वैल्यू को हमने यहां पर रख, अब क्या करें, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट सी प्लस आर टी एल एन सी आई, बिकॉज म्यू आई नॉट सी म्यू आई नॉट प्लस आर टी, देखिए म्यू आई नॉट क्या था, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल था, और यहाँ देखिए आर टी कांस्टेंट, एल एन आर टी का लाग भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट में ये कांस्टेंट जोड़ेंगे तो कांस्टेंट ही ऑब्टेन होगा। कई बार पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आया है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये आया है कई बार पेपर में। नोट हो गया, वेयर म्यू आई नॉट सी इज केमिकल पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट, ith कंपोनेंट
ith कंपोनेंट व्हेन कंपोनेंट कब, जब मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ इज यूनिटी, इसे लिखेंगे व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ith, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ith कंपोनेंट, ith component in the gaseous mixture, in the gaseous mixture is unity. At constant नोट हो गया। चलिए नाउ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। नाउ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी, वेयर एक्स आई इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख लीजिए बेटा। पुटिंग द वैल्यू पी आई इन इक्वेशन 3 क्या लिखा जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स आई इंटू पी। थ्री में रख दिया तो बेटा क्या वैल्यू है, देखिए थ्री इक्वेशन यही थी, म्यू आई इज इक्वल, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 थी म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई। दिस इक्वेशन नंबर 3 था, हमने क्या किया बेटा, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। अब क्या हो जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट, प्लस वाले टर्म को एक साथ रख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में तो जब लाग आता है तो इनको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। आर टी पहले, तो आर टी आपने पहले लगा दिया।
नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बता दीजिए। ब्रजेश सर पढ़ा रहे हैं कि चले गए? ओके, अब जरा देखिए, वेन, अब जरा हम कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन के क्या लगा रहे हैं? वेन मोल फ्रैक्शन एक्स आई इज इक्वल टू 1, देन म्यू आई इज म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट एक्स। हम कंडीशन लगा रहे हैं क्या बेटा? कि जब मोल फ्रैक्शन 1 होगा उस केस में जो म्यू आई होगा वह केमिकल पोटेंशियल ऑफ द ith कंपोनेंट जो होगा, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट एट मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 1। जरा देखिए क्या मिलेगा यहां से, म्यू आई नॉट, अरे x म्यू आई नॉट x इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन, इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का आपने वैल्यू 1 माना है, 1 प्लस आर टी एल एन टी। इसे जरा क्वेश्चन नंबर 5 कह दीजिए। म्यू आई नॉट एक्स इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन, देखिए अब देखिए इसकी वैल्यू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? म्यू आई नॉट यक्स, क्या इक्वेशन 6 कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट एक्स प्लस आर टी एल एन। अरे सॉरी, पी नहीं होगा, ये बचा तो यक्स रहेगा ना, यक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में जनरली ज्यादातर पूछा गया है। वेयर
म्यू आई नॉट एक्स इज द क्या है, इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द ith कंपोनेंट। कब है बेटा, कब का था ith कंपोनेंट, जब मोल फ्रैक्शन कितना था 1 के इक्वल, when its mole fraction is unity at constant temperature। हेलो, हाँ भाई साहब, हाँ हाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ है? अच्छा, हो गए। ठीक, ये तो रहा पूरा डेरिवेशन, पार्ट वाइज कोई भी पूछ सकता है इसमें, तो आप जो पार्ट का पूछेगा उसको करिएगा। जैसे अगर इसको पूछ रहा है तो आप करेंगे क्या, इस वाले पोर्शन को हटा सकते हैं, इससे कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे फ्यूगासिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फ्यूगासिटी है क्या, एक्चुअल फ्यूगासिटी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। फ्यूगासिटी जो होता है एक्चुअल बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है आइडियल गैस के, लेकिन यह रियल गैस के लिए फिजिकली डिफरेंट होता है। लेकिन जब लो प्रेशर की बात करते हैं तो फ्यूगासिटी और प्रेशर दोनों सेम टर्म होते हैं। फ्यूगासिटी की बात हम लोग डिस्कस कल करेंगे। ठीक, आज बस इतना। ठीक, ये आज यहीं तक लिए, कल इसके आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक, ओके भाई, थैंक यू सबको। कल बेटा हम फ्यूगासिटी की बात करेंगे। ना जोड़ पाया हो तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम जोड़ देंगे व्हाट्सएप।